नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आजकल हर किसी के जुबान पे है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिटिक्स और उसका असर ग्लोबलाइजेशन पे। इंडिया के शेयर मार्केट हो या वर्ल्ड वाइड ट्रेड पर हो, और सबसे जरूरी हमारे और आप जैसे आम लोगों पर। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिसी को क्यों कहते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन। डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को क्यों कहते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया का एक मार्केट की तरह जोड़ना, और गुड्स सर्विसेज और कैपिटल बिना रुकावट के एक देश दूसरे देश जाए। लेकिन ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को पहले आना चाहिए जाने के बदले। उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कहती है कि बाकी देशों से इंपोर्ट कम करो, अपने देश में प्रोडक्शंस बढ़ाओ और फॉरेन गुड्स पे भारी टैरिफ लगा दो। ये सोच ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है, क्योंकि ये फ्री ट्रेड की स्पिरिट को तोड़ता है। वो चाहते हैं दुनिया का ट्रेड एक ओपन प्लेग्राउंड ना हो, बल्कि हर देश अपने बाउंड्रीज में सिमट जाए। अब सवाल ये है कि टैरिफ क्या होता है। ट्रम्प टैरिफ आपने सुना होगा। आसान आसान भाषा में कहे तो ये एक टैक्स है जो सरकार इंपोर्टेड गुड्स पे लगाती है। ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा, मेक्सिको, चाइना और इंडिया जैसे देशों से आने वाले गुड्स पे 10% से लेके 26 यानी 26% तक टैरिफ लगाएंगे। उनका दावा है इससे अमेरिकन कंपनीज को फायदा होगा, जॉब्स बढ़ेगा और इकोनॉमी मजबूत होगी। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा होगा? ये एक ट्रेड वॉर की शुरुआत है। ट्रेड वॉर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ये एक ऐसी जंग है जो बंदूकों से नहीं बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसी से लड़ी जाती है। ट्रंप जैसे ही टैरिफ की बात की, चाइना ने जवाब दिया। वो भी अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ लगा दिया है, इक्वली सेम, लाइक 35% के आसपास। कनाडा और मैक्सिको भी रिटेलिएट कर सकते हैं और किए भी हैं। और बात करें इंडिया की, हम अभी भी इसे फंस सकते हैं। अगर इंडिया जवाब में अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ लगाता है तो ये ट्रेड वॉर की भयानक हो जाएगा, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा शेयर मार्केट पे, जो कि दिख रहा है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड में भी। इंडिया के शेयर मार्केट भी तकरीबन 10% के आसपास डाउन हो गए हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें। अब बात करते हैं इंडिया के शेयर मार्केट की। दोस्तों, जब ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की तो ग्लोबल मार्केट्स में हड़कंप मच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दोनों में गिरावट देखी गई। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को डर है ट्रेड वॉर से। कंपनीज की अर्निंग कम होगी, एक्सपोर्ट घटेंगे और सप्लाई चेन बिगड़ जाएगा। मान लीजिए इंडिया से अमेरिका को और टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है तो क्या होगा? इंडियन कंपनीज के सेल कम होंगे, प्रॉफिट्स घटेंगे और शेयर प्राइसेस नीचे आएंगे। पिछले हफ्ते ही टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद वर्ल्ड वाइड मार्केट में 5 से 10% और कुछ जगह तो 20% तक की गिरावट देखी गई। अमेरिका का डाउ जोन हो, जापान का निक्की हो, इंडिया का सेंसेक्स हो, अब लाल निशान पे बंद हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, इसका असर आम लोगों तक जाता है। यहाँ थोड़े अगर डिटेल में समझा जाए तो अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स पे 26% टैरिफ लगा है, जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को रोजगार देती है, उस पर संकट आ सकता है। छोटे छोटे एक्सपोर्टर जो अमेरिका को गुड्स भेजते हैं उसमें कमी हो जाएगी, और जब कमी होगी तो वर्कर्स की सैलरी बढ़ना तो दूर, जॉब्स भी जा सकता है। ये इकोनॉमिक प्रेशर सीधे हमारे घरों तक पहुंचेगा। और इंडिया का रोल की बात करें तो ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग कहा है। उनका आरोप है कि हम अमेरिकन गुड्स पे 100% तक टैरिफ लगाते हैं, जबकि वो हमारे गुड्स पे कम टैक्स लेते हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स तेज किए हैं। हमने बर्न बॉन
विस्की हो या लग्जरी कार्स हो, सोलर सेल हो, टैरिफ कम किया है। मोदी सरकार ने 25 बिलियन की एनर्जी इंपोर्ट्स का वादा भी किया, फिर भी ट्रंप इंडिया पे 26% की टैरिफ की घोषणा कर दी। ये एक सिग्नल है कि वो नेगोशिएशन से ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स और रणनीति पे भरोसा करते हैं कि प्रेशराइज करो लोगों को, अलग अलग कंट्रीज को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ ट्रंप की पॉलिसी एंटी ग्लोबलाइजेशन है, वहीं इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी छिपा है। अगर चाइना पे 54% और वियतनाम पे 46% टैरिफ लगता है, जो कि चाइना में 30% लगा है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा हो सकता है। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी पे कम, अमेरिका के मार्केट में अपनी हिस्सेदारी, इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ सकती है अगर हमारी सरकार सही पॉलिसी लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट करे, तो इंडिया इस ट्रेड वॉर में एक विनर कंट्री बन के उभर सकता है। अब इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट की बात करें, ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से अमेरिका में जॉब आएगी, लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंपोर्टेड गुड्स महंगे होंगे और इससे बोझ कॉमन पीपल पे पड़ेगा जो अमेरिका में रहते हैं। इंडिया में भी ऐसा ही हो सकता है। अगर हम रिटेलिएट करते हैं तो अमेरिकन गुड्स जैसे कि स्मार्टफोन्स, मेडिसिन या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और भी चीजें महंगी होगी, तो गरीबों और मिडिल क्लास पे सबसे ज्यादा प्रभाव होता है अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है। तो दोस्तों, ये एंटी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी क्या लाएगी? शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी, ट्रेड वॉर, तनाव और आम लोगों के लिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। लेकिन इंडिया के पास मौका है कि वे इस स्टॉर्म को एक स्पिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करें। हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा, एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह बनानी होगी। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, ट्रंप की पॉलिसी चाहे जितना भी सख्त हो, हमारी ताकत हमारी रिसेलियंस में है। हम एकजुट रहें, सही डिसीजन ले, तो न सिर्फ इस ट्रेड वॉर को सरवाइव करेंगे बल्कि इससे मजबूत होकर निकलेंगे। तो दोस्तों, तैयार रहिए क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी से भरा भी है। दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह, बिजनेस आजकल से। आपको मेरा आज का एनालिसिस कैसे रहा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद।